हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे आप सभी फ्रेंडों को। दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी लड़कियों के लिए है और सभी पिता के लिए हैं। ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, सारे दोस्तों ध्यान देना इस बात पे कि मैं क्या कह रही हूँ। और आप कहीं भी पूरे फेसबुक में वीडियो ढूंढ लेना, नहीं मिलेंगे। गूगल से सर्च कर लेना, ये बातें जो मैं बोल रही हूँ नहीं मिलेंगी आपको। ध्यान देना हर लड़की और हर पिता और हर भाई कि मैं क्या कह रही हूँ। जब एक लड़का बाहर जाता है कहीं भी, गांव में घूमने फिरने या फिर कहीं भी, उसको कोई नहीं देखता है और ना ही कुछ कहता है। हाँ, तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या करने जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कोई नहीं देखता है। और जब वही लड़की कोई चीज़ के लिए ना भी जाए, बस यूं ही कोई काम से जाए, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम से भी जाए, तो लोग कहते हैं कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्या काम है इसको, क्यों गई थी, किस लिए गई थी, और इधर किस लिए आ रही है, क्या कुछ तो बात है, तभी ये लड़की इधर आती है। उस मतलब जो इंसान देखती है समाज में कहीं वो लड़के को जाते हुए, उसको 100 प्रकार की दिमाग में उत्पन्न हो जाते हैं शक। ये लड़का के लिए शक नहीं होता, ये सिर्फ ओनली लड़की के लिए शक होता। ये लड़की जा रही है तो किसी से मिलने जा रही है, या फिर किसी के साथ कुछ रंगरेलिया मनाने जा रही है, या किसी से गंदे गंदे शब्द मतलब उसके दिमाग में बैठ जाती है। कोई भी देखते हैं तो ये लड़की इधर आती नहीं है, इधर किस लिए आई है, कोई तो होगा जिससे मिलने जा रही है। बस इतना दिमाग में इंसान सोच लेते हैं। मेरे बात में 100% वारंटी है, 100% गारंटी है। जो गांव से हो उन्हें पता होगा, जो शहर से हो, शहर में भी ये प्रॉब्लम होती है। गांव में भी नहीं, शहर में भी ये प्रॉब्लम होती है, अक्सर होती है। तो यही कहूँगी हर भाई बहन, हर माता पिता, हर इंसान से कहूँगी, ये गलत फहमियाँ मन से निकाल दो। आपकी इसी गलत फहमियों की वजह से आज समाज की लड़कियां कहीं भी जाने से, कोई भी कदम उठाने से 100 बार डरती है कि मेरे ऊपर कहीं लांछन ना लग जाए, कैरेक्टर की इज्जत ना उछल जाए। हम ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन दुनिया वाले हमें उस तरह से देखते हैं। हम किसी से मिलने जाते नहीं हैं, दुनिया वाले लगा बझा के एक में चार मिक्स करके वायरल कर देते हैं बातें। कभी उसको बोलेंगे, कभी उसको बोलेंगे, उसकी बेटी उधर जा रही थी, उसकी बेटी उधर जा रही थी, उसकी बेटी उससे मिल रही थी, उसकी बेटी उसके तरफ देख रही थी, जैसे कि उसके पास खुद की बेटी हो ही नहीं। और वही शब्द जब खुद के बेटी पे गुजरते हैं, तब इंसान समझते हैं कि नहीं यार, सच है, ये गलत बात है, ये सामाजिक सोच। और वो लड़की अपने जिंदगी खुल के नहीं जी पाती। कोई भी लड़की गांव में खुल के जिंदगी नहीं जी पाती। शहर में तो हाँ चलो जी लेती है, लेकिन गांव में कोई भी लड़की खुल के जिंदगी नहीं जीती। समाज से बंधे हुए होते हैं, हर समाज उसे गलत दृष्टि से देखते रहते हैं, शायद ही कोई कोई उसके साथ देते हैं। और वो लड़की कामयाब नहीं हो पाती है, और वो कहते हैं गांव की गवार है, गांव की गवार लड़की को कौन बनाते हैं? गांव के ही इंसान, गांव के ही इंसानों की सोच। शहर के इंसान की सोच बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन गांव के लोग की जो सोच होती है ना, वो बहुत ही घटिया होते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरे के पूरे समाज कह रहे हैं, समाज की सोच देख रही हूँ तब कह रही हूँ। और आप खुद भी बोलोगे जब सोच देखोगे। आज हमारी गांव में कोई भी लड़की को जॉब क्यों नहीं लगता? क्यों सारे जो लोग समझदार होते हैं वो लड़की को शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए? क्यों? क्योंकि शहर में मेरे बेटी खुल के पढ़ सके, खुल के जी सके। और गांव में कहीं भी जाओ सब दृष्टि रखेंगे, कहाँ गई, क्यों गई, किस लिए गई, अरे वहाँ पे काम करती है, गलत काम करती होगी, उसके घर पे रहती है, गलत काम करती होगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गांव की लड़कियों के लिए। इसमें बहुत सच्चाई छुपी हुई है दोस्तों। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कमेंट में बता देना आप लोग।
आप ही लोग कमेंट में बताना कि मैं गलत बोल रही है सही बोल रही हूँ। ठीक है, मेरे बातों को सोचना और समझना और दिमाग में बिठाना, ना कि दिल से लगाना। गांव के बेटी भूखा सो जाए, निवस्त्र रहे, फटे हुए वस्त्र पहने, वो कोई नहीं देखता, वो किसी को दिखाई नहीं देता। भूखी सो रही है, बीमार है, कैसी है, उसके ऊपर क्या गुजरती है, पूछने वाले कोई नहीं होता। लेकिन अगर वही लड़की अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचे और आगे कदम बढ़ाए, तो उस लड़की को कैरेक्टर लॉस कह देते हैं। किसी से मिलने गई थी, पढ़ने जाती है, कहीं किसी के साथ भाग ना जाए, स्कूल क्यों भिजवाते हो अपने बेटी को। मैंने देखे हैं दोस्तों, अपने बेटी को क्यों पढ़ा रही हो, इतने दूर स्कूल क्यों भेज रही हो, इतना क्यों पढ़ा रही हो, समाज के लोग आके कहते हैं, और बेटी रह जाती है मूर्ख। और अगर कहीं उसकी शादी हो शहरों में, सब कहते गांव की गवार है। उसको गवार किसने बनाया? उसको गवार वहाँ के समाज ने बनाया। वो लड़की गवार नहीं है, उसको बनाया गया है। आजकल बेटा बेटी में मैं भेदभाव भी देखती हूँ गांव में। फिलहाल मेरे माता पिता तो भेदभाव नहीं करती है बेटा बेटी में, वो तो एक समान मानते हैं हमारे माँ बाप। और उसी वजह से हमारे समाज हम लोगों पे भड़क उठी है। तो इसीलिए कह रही हूँ, खुद पे बीती हुई बातें और सामाजिक तौर तरीके की बातें। लड़की को कोई इज्जत नहीं होता। हमारे बिहार में बेटी की इज्जत नहीं होता। ये मैं हर घर की कहानी बता रही हूँ, एक ही घर की नहीं, हर घर की बता रही हूँ। क्यों नहीं होता? जहाँ दहेज प्रथा है, यहाँ की बेटियों को कलंक लगाया जाता है। ये देहात एरिया है। छोटा सा वीडियो क्या बनाने लगी हूँ, सबके नज़र में खटकने लगी हूँ। कोई मेरे से मिलता जुलता नहीं है, ना मतलब टोकते हैं, तुम तो खराब हो, तुम तो वीडियो बनाती हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। हर कोई अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो अपने जीवन के लिए करते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए करते हैं। हमारे पास वस्त्र ना हो, हमारे पास खाना ना हो, कोई देने नहीं आएगा, लेकिन ताना देने सब आएंगे, एक एक करके सब आएंगे। ये बातें आप लोग ध्यान में रखना। जिसके पास ना भी कुछ रहेगा ना, वो भी कहने आएगा, दो यार क्या तू वीडियो बनाता है, क्या तू इज्जत उछालता है, मतलब 10 बातें बना के जाएंगे। जिसके पास खाने का भी कुछ ना हो, वो भी हद है। यही है, इसी को कहते हैं समाज, इसी को कहते हैं मूर्खता, इसी को कहते हैं समाज की सबसे बड़ी गलती। जो कि एक इंसान ही इंसान को मार देते हैं, इंसान ही इंसान के सपने को दफना देते हैं, और जो इसके खिलाफ होते हैं वो मान लो ना मारे जाते हैं। जहाँ कोई साथ नहीं देता, पैर पकड़ के हर कोई खींचता। आपको संभलना है, आपको दृढ़ता से, संकल्प से अपना तपस्या पूरा करना है। सभी को, लड़का को भी लड़की को भी, दोनों को। लड़की को ये नहीं कहती, लड़की को ही, लड़का को भी इज्जत उछालते हैं समाज। हाँ, उसके घर गया होगा, उसके बेटी हैं, उसके घर गया होगा, उसके बहू हैं, उसके यहाँ जाते हुए देखे थे, कोई तो बात है। हर तरह की बातें बनाते हैं समाज। और ये दुनिया वाले, हे दुनिया वाले, रुक जा, जीने दो सबको। सभी को अधिकार दिए हैं ऊपर वाले ने जीने के, तुम्हें ही नहीं। कल चल के तुम्हारे भी घर में बेटी होगी, तुम्हारे बेटी के साथ भी यही सब होगा। तुम्हारे बेटी भी गांव की गवार कहलाएगी, तुम्हारी बेटी भी अनपढ़ गवार कहलाएगी, तुम्हारे बेटी को भी सब झुका के रखेंगे। कैसा लगेगा? तुम्हारे बेटी को भी कलंक लगाएंगे कैरेक्टर का, तब तुम्हें कैसा लगेगा? सबको बेटी होगा ऐसा नहीं है। अब भगवान ने मुझे नहीं दिया तो कोई बात नहीं, सभी को बेटी होगा। मेरे को क्या पोती नहीं होगा? मेरे बेटे का क्या बेटी नहीं होगा? होगा ही, सबको होगा, ऐसा नहीं है। अब जिसको बेटी नहीं है वो ये मत सोचो कि मेरे घर में बेटी नहीं। मैंने अक्सर देखे हैं, जिसके बेटी नहीं थे उसको पोती हुई है, नाती हुई है। समझे ना? बहुत घमंड थे एक जने को, और उसको 4 लड़के थे, और उसको बहुत घमंड थे, और उसी को घर में पोती हो गई। और उस पोती जो हुई ना, उसकी दुर्दशा ऐसे करते हैं दोस्तों, मैं बता नहीं सकती नाम।
और बहू को भी दुर्दशा करती है, क्योंकि दूसरे की बेटी है। बेटी की इज्जत करना सीखो। बेटी हर किसी के घर में नहीं जन्म लेते, क्योंकि बेटियों का बोझ हर किसी बाप को ऊपर सहने की हिम्मत नहीं होता। और ये दुनिया वाले और उस बाप को सताते हैं, जलील करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। मेरे बातों में कितना सच्चाई है वो आप लोग कमेंट में बताओगे। मैंने सही बोले हैं या गलत बोले हैं, इसका डिसीजन आप लोगों के ऊपर है। हम तो आज नहीं तो कल इस संसार से चले जाएंगे। आने वाली पीढ़ी में जो होगा ना, वो सोच भी नहीं सकते हैं। आप रहो या मैं रहूँ या कोई भी रहे। इसलिए हम अभी से सुधार करेंगे, अभी से बदलाव लाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ बहुत बदल जाएंगी। क्यों नहीं हम बदलाव लाएं अपने में? हम अपने समाज को क्यों ना बदले, सोच क्यों ना बदले? हमारे पूरे बिहार में यही हालत है, पूरे यूपी में भी आधा से ज़्यादा यही हालत है। आधा लोग छूट दे रखे, आधा लोग की यही हालत है। तो दोस्तों अपने आप फैमिली को खुश रखो, खुश रहिए सारे लोग। मेरे से मैं यही निवेदन करूँगी कि हर इंसान के जीने का अधिकार है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, खुल के जीने दो, उसको अच्छे से पढ़ाओ। और ये फालतू की बातों पे ध्यान ना दो, नहीं तो गांव की गवार कहलाओगे। कहीं भी जाओगे तो इज्जत नहीं करेंगे। क्यों कहते हैं गांव की गवार, क्यों नाम रखते हैं? इसी वजह से। पढ़ने पे ध्यान दिया करो, अपने संतानों को पढ़ाओ, हर माता पिता से निवेदन है। और मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। ये बस एक उदाहरण था, ये बस एक वीडियोज़ था और कुछ नहीं। आप लोग ध्यान रखना। फेसबुक से हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब से हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।